हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं कलिश कुमार आज फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ सवाल लेकर के आया हूं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, गुना गुनी पर आधारित। आज के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। गुना गुनी पर आधारित जितने भी गुना गुनी का सवाल है, आपसे सभी सवाल बनेंगे आज के बाद। सिर्फ वीडियो में 10 से 15 मिनट तक आप बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। आपको गारंटी देते हैं कि आपको जरूर समझ में आएगा और आप इसको कर पाएंगे। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना और घंटी का निशान आएगा, घंटी पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर देना और अच्छा अगर लगेगा तो लाइक का बटन होगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलते हैं, आज का सवाल क्या है। तो 15 वर्ष में बोल रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। समझिएगा, 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। क्या बोला था, 15 वर्ष में दुगनी, तो 15 वर्ष में दुगनी तो 15 2 लिख देंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यों लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके वर्ष में 2 गुनी का जो वर्ष था, 15 वर्ष में 2 गुनी हुआ। ये जो 15 वर्ष है और ये 2 पर पावर जो 3 है, बस इसको गुना कर देंगे, इसका वर्ष इसका पावर से आपका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। तो 45 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगा। कितना वर्ष में, 45 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा, 8 गुनी। तो आपसे पूछा था कि 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएंगे, तो 8 गुनी जो हो जाएंगे 45 वर्ष में हो जाएंगे। बस आपका यही आंसर। क्या समझ में आ रहा है। आप दूसरा सवाल जरूर गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखते हैं, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, आप जरूर बनाइए इसको। क्या है देखते हैं। दूसरा सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यों लिख सकते हैं। तो ये जो वर्ष दिया है और ये जो पावर दिया है, बस गुना कर देंगे, 4 गुना 3, आपका आंसर हो गया 12 वर्ष। बस इतना ही करना है और आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपया है, तब वह धनराशि बताइए। धनराशि का मतलब होता है कि मूलधन बताना। धनराशि का मतलब क्या हुआ कि उसने मूलधन हमसे पूछा है कि इसका मूलधन क्या है। तो एसआई मतलब साधारण ब्याज और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट और ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का जो अंतर है कितना रुपया है, 15 रुपया। और इसका रेट दिया गया है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो क्या परसेंट को, 5% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में लिखेंगे 5%, हंसकाएंगे तो 100, कटा देंगे तो 1/20। और ये जो कहलाते हैं मूलधन और ये जो कहलाते हैं ब्याज कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मूलधन कहलाता है। और ये एक जो होता है ये क्या कहलाता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज कहलाता है। अगर इन्हीं को 20 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। वो जो 21 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। लेकिन हमसे अमाउंट के बारे में नहीं चर्चा किया गया है। हमसे पूछा है कि वह धनराशि कितनी होगी। तो धनराशि हमको पूछा है, मूलधन पूछा है, तो हम मान लेते हैं एक प्रिंसिपल वैल्यू हम मान लेते हैं। क्या प्रिंसिपल वैल्यू मान लेंगे, हम नहीं पूछे क्या प्रिंसिपल वैल्यू मान लेंगे। तो ये मूलधन है आपका। समय अगर 2 वर्ष दिया है तो इनका स्क्वायर लिखिए, 20 का स्क्वायर। अगर 3 वर्ष दिया है तो इनका क्यू लिखिए। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि समय 2 वर्ष दिया है। तो आपका हो जाएगा मूलधन कितना, 400। लेकिन आपका ये आंसर नहीं हो गया, ये आपका धनराशि 400 नहीं हो गया। तब क्या हो गया,
समझिए इसको हम मान लिए हैं, ये ओरिजिनल आपका मूलधन नहीं है, ऐसा हम मान लिए हैं कि 400 मूलधन है। अब देखिए समय 2 वर्ष दिया गया है तो 2 लिख देंगे। अब 400 का 20%, इसके सीध में जितना भी आएगा सभी क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। इसके सीध में जितना भी आएगा सभी क्या कहलाएंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए 400 का अगर 1/20 निकाल लेंगे, 400 का 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना होगा, 20। तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 20। और हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस ब्याज पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष में जो ब्याज हुआ है 20, इस पर भी ब्याज लगेगा अगले वर्ष में। तो 20 का 5% निकालेंगे, मतलब 1/20, तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे 15 रुपया, और यहाँ पे अंतर कितना होगा, यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, तो ये सीध वाला साधारण ब्याज कहलाता है, और सबको जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40। तो 41 में 40 जब घटाएंगे तो कितना होगा, आपका अंतर 1 होगा। लेकिन मेरे हिसाब से 1 आ रहा है, उसके हिसाब से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 के बराबर कर देंगे। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन आपका क्या माने थे, 400, बस 400 से गुना कर देंगे, आपका आंसर हो गया 6000। क्या बुझा होगा, हमरा उम्मीद है कि तू लोग बुझा होगा, जरूर बुझा होगा। नहीं बुझा है, हम बुझाते हैं तो लोग को। देखो यहाँ बुझो फिर से, जब तक बुझेगा ना तब छोड़ेंगे ना। SI और CI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया था 15 रुपया, रेट आपका 5% दिया था, और समय आपका 2 वर्ष। तो परसेंट को हम किए, परसेंट को हम प्रतिशत हस्काए 100 हुआ, इसको कटाए 1/20 हुआ। ये जो 20 कहलाता है ये 20 मूलधन, और ये जो 1 कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये इंटरेस्ट कहलाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे समय 2 वर्ष का है तो 20 पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 वर्ष का था तो 20 पर 3 का स्क्वायर कर देते। तो फिलहाल हमसे 2 वर्ष का कहा है तो 20 का स्क्वायर कर दिए तो 400। लेकिन 400 प्रिंसिपल वैल्यू आया, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है और ये ना ही वास्तविक वैल्यू है, ऐसा हमने मान लिए हैं। तो इसका अगर हम 5% निकालेंगे तो आपका ब्याज कितना होगा, 20 होगा। फिर अगर यहाँ पर 20 हुआ तो यहाँ पर भी कितना देंगे, 20 देंगे, क्योंकि समय 2 वर्ष दिया है तो 2 को दे देंगे, 3 वर्ष दिया रहेगा तो 3 को दे देंगे। और हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस 20 पर भी 5% लगेगा, तो 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। तो इस सबको जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। तो इन दोनों को जोड़े तो 40 हुआ, और टोटल जोड़े तो 41। इन दोनों का अंतर 1 आया, और यहाँ पे बोल रहा है 15। तो मेरे हिसाब से 1 आया है, उसके हिसाब से 15 था, तो 1 बराबर 15। तो हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन क्या माने थे, 400 माने थे, 400 से गुना कर देंगे, बस आपका आंसर हो गया 6000। बस आपका यही आंसर हो गया। चलते हैं अगला सवाल। अंतर वाला भी सवाल दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, फॉर्मूला कितना याद रखिएगा। बोल रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरह का सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे, समझिएगा, भागिएगा ना, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। भाग रहे हैं कहाँ है बुढ़वा सब। ये बोल रहा है 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि उसका धनराशि 1 होगा तो 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो 8 लिख देंगे। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में बोला 8 गुनी हो जाती है वह धनराशि। क्या धनराशि हमको नहीं पता, हम मान लिए कि एक धनराशि था वह 3 वर्ष में 8 हो गया, बस दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये जो हो जाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू, और ये क्या हो जाएंगे, अमाउंट का मतलब क्या हो गया, मिश्र धन। अगर आपसे 3 वर्ष बोला है तो इनका घनमूल निकाल लीजिए। अगर 2 वर्ष बोला रहता तो इनका वर्गमूल निकाल लेते। अगर 4 वर्ष बोला रहता तो प्रिंसिपल पर 2 गो वर्गमूल लगा देंगे, और अमाउंट पर भी 2 गो वर्गमूल लगा देंगे, तो 4 वर्ष का निकल जाएगा।
4 वर्ष का निकल जाएगा। अगर 3 वर्ष का कहेगा तो घनमूल निकाल लेंगे, 2 वर्ष का कहेगा तो वर्गमूल निकाल लेंगे, अगर 4 वर्ष का कहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू पर डबल रूट चढ़ा देंगे और अमाउंट पर भी डबल रूट चढ़ा देंगे। और आपसे 5 वर्ष का तो पूछेगा नहीं, फिलहाल आपसे 2 या 3 वर्ष का पूछता है, ज़्यादा 4 वर्ष का तो बहुत कम में पूछा जाता है। तो देखिए 1 का घनमूल कितना होगा 1, 8 का घनमूल कितना होगा 2। आपका प्रिंसिपल वैल्यू 1 था और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट मतलब मिश्रधन आपका कितना हो गया 2, तो ब्याज कितना हुआ 1। 1 का ब्याज किस पर होगा, इस प्रिंसिपल वैल्यू पर, मतलब मूलधन पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 100%। बस आपका यही आंसर हो गया 100%। लो आपका यही आंसर 100%। क्या बुझा? नहीं है, बुझा होगा। देखते हैं अगला सवाल। इतना चिकर के बोल रहे हैं, नहीं बुझा होगा है, ये तो बहुत गलत बात है। देखते हैं अगला सवाल। बोल रहा है एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है? हमरा से रेट पूछा है। अभी तुरंत आप लोग जरूर इसको हल कीजिएगा, हमें उम्मीद है। अगर मान लेते हैं कि इसका मूलधन 1 होगा तो ये कितने वर्ष में बोला है, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में समझिएगा, नहीं समझे हैं तो फिर से समझिए इसको। कोई मूलधन, कोई धनराशि 1 होगा, 3 वर्ष में ये जो हो जाते हैं 1.331 गुनी हो जाती हैं। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये अमाउंट है, मिश्रधन है, तो ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर। और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में 1000 बराबर 1331। तो हम क्या बताएं, 3 वर्ष दिया रहेगा तो घनमूल, 2 वर्ष दिया रहेगा तो वर्गमूल, और 4 वर्ष दिया रहेगा तो डबल उस पर रूट चढ़ा देंगे। तो इस पर घनमूल निकाल लेंगे 3 का और 1331 का घनमूल निकाल लेंगे। 1000 का घनमूल 10 होता है, 1331 का घनमूल 1 होता है, 11 होता है। देखिए 10 उसका मूलधन था और मिश्रधन 1 है तो ब्याज कितना हुआ होगा, मिश्रधन 11 है तो ब्याज कितना हुआ होगा 1। एक जो ब्याज आया किस पर, इस मूलधन पर, 10 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से 1 0 खत्म, तो आपका रेट जो आ गया 10%। बस आपका यही आंसर हो गया। आपसे दर पूछा था, दर मतलब रेट पूछा था, रेट आपका कितना आ गया 10%। बस चुटकियों में आप कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। बुझ रहा है? खूब बढ़िया से बुझता होगा तू लोग। समझो अगला। बोल रहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? समझिएगा इसको। कोई मूलधन, कोई धनराशि 1 होगा, कोई धनराशि 1 होगा तो 3 वर्ष में 3.3/8 गुनी हो जाती है। इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 8 3 24 3 27/8। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, 8 गुना 1 8 होगा बराबर 27। क्या बताए, इसका घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल निकाल लेंगे तो 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3, तो कितना ब्याज हुआ? प्रिंसिपल 2 था, मतलब मूलधन 2 था, अमाउंट मिश्रधन 3 था, तो ब्याज कितना का 1 का ब्याज किस पर, इस 2 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इसको कटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा R बराबर 50%। बस यही आपसे दर पूछा था, दर आपका कितना हो गया 50%। क्या कोई समझने में दिक्कत है? और लास्ट सवाल लेकर के चलते हैं। और आपसे कोई भी किताब से कोई भी बुक उठा लीजिए, जितना भी गुना गुनी का है आप गर्दा छुड़ा दीजिएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। देखते हैं लास्ट सवाल क्या है। लास्ट सवाल है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? इसको तो हम लोग पहले बनाए थे। 5 वर्ष में दुगनी बोल रहा है तो 5 वर्ष में दुगनी, तो कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो 8 गुनी को हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यू, तो इसके वर्ष और इसके पावर में गुना कर देंगे। 5 गुना 3 5 तिया, आपका आंसर हो गया 15 वर्ष।